हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए एक दिन आप सुबह उठे और देखे आपकी सांस लेने वाली हवा सिगरेट के धुएं जितनी जहरीली हो गई हैं। आपकी नदियां कचरे केमिकल से भरी हों। आपके घर के पास का समुद्र हर साल कुछ इंच और करीब आ रहा हो। क्या आपको लगता है कि ये बस एक बुरा सपना है? नहीं दोस्तों, ये हमारी हकीकत है। पर्यावरण परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर की कहानी नहीं है, ये हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। भारत में हर साल 12 अरब टन मिट्टी कटाव की वजह से ज़मीनें खो रही हैं। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 10 गुना ज़्यादा है। हिमालय के ग्लेशियर 4.4 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से पीछे हट रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो 2050 तक हमारी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सूखने की कगार पर होंगी। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ नुकसान की कहानी है या हमें कोई उम्मीद की किरण है? क्या नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च और भारत सरकार की योजनाएं हमें बचा सकती हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या आप मिलकर इस संकट को रोक सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण परिवर्तन की गहराई में जाकर खोजेंगे और सर्च करेंगे इससे नुकसान क्या है। पानी, हवा, मिट्टी, ध्वनि प्रदूषण और पिघलते ग्लेशियर जानेंगे इसके कुछ छुपे हुए फायदे और भविष्य में इसकी संभावनाएं ढूंढेंगे। डेटा और रिसर्च के साथ देखेंगे भारत की GDP को कितना खतरा है। और हाँ, हम इस नई टेक्नोलॉजी, भारत के मिशन और संसाधन पर भी नजर डालेंगे। समुद्र से लेकर नालों के रिसाइकलिंग तक तो तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है कि हमारी धरती को बचाना हमारी जिम्मेदारी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या। आसान शब्दों में हमारी धरती के मौसम पैटर्न के लंबे समय का बदलाव है। सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी गतिविधियाँ। जी हाँ, जीवाश्म ईंधन जैसी कोयला, पेट्रोल और डीजल जलाना, जंगलों की बेतहाशा कटाई और बेलगाम औद्योगिकीकरण। इससे ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हवा में जमा हो रही हैं, जो धरती के तापमान को बढ़ा रही हैं। 2024 साल अब तक का सबसे बड़ा गर्म साल रहा है। वैश्विक तापमान पहले ही 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। IPCC की रिपोर्ट कहती है कि अगर हमें 1.5 डिग्री तक सीमित नहीं करते हैं तो 2030 तक मौसम बढ़कर सूखा और तूफान भयानक हो जाएंगे। भारत की बात करें तो 80% से ज़्यादा जिले जलवायु प्रेरित आपदाओं के जोखिम में हैं। हिमालय के ग्लेशियर, जो हमारी नदियों का आधार हैं, तेज़ी से पिघल रहे हैं। समुद्र का 4.4 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे तटीय शहर खतरनाक बाढ़ के खतरे में हैं। क्यों चिंता करें? क्योंकि ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है, हमारी अर्थव्यवस्था है और हमारी धरती की सेहत की बात करना है। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2050 तक जलवायु परिवर्तन से GDP को 6% तक नुकसान हो सकता है। खेती, मछली पकड़ना, पानी पर निर्भर उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो सवाल है कि क्या हम तैयार हैं इस संकट का सामना करने के लिए? चलिए देखते हैं ये परिवर्तन हमारी ज़िंदगी को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। पर्यावरण का परिवर्तन का असर हर जगह दिख रहा है। आइए एक एक करके देखें। या वायु प्रदूषण। भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। दिल्ली में PM 2.5 का असर है। ये छोटे कण जो आपके फेफड़े और खून में घुस सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 10 गुना ज़्यादा यानी 100 माइक्रोग्राम तक पहुंच जाते हैं। 2023 में लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से भारत में हर साल 1.2 मिलियन लोग मर जाते हैं। सांस की बीमारी, अस्थमा जैसे दिल के दौरे बढ़ रहे हैं। कोयले की फैक्ट्रियाँ, वाहनों का धुआं और पराली जलाना इसके मुख्य कारण हैं। पानी प्रदूषण। हमारी नदियाँ गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसे कचरे औद्योगिक अपशिष्ट से मर रही हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल CPCB की 2023 की रिपोर्ट कहती है गंगा के 70% हिस्से में पानी पीने लायक नहीं है। समुद्र में हर साल 8 मिलियन टन कचरा प्लास्टिक डंप होता है। इससे मछली और समुद्री जीव मर रहे हैं। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5200 घन मीटर थी, जो 2002 में
70% से घटकर 1822 घन मीटर हो गई है। भूजल का स्तर भी खतरनाक रूप से गिर रहा है। मिट्टी प्रदूषण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और भारी धातुएं हमारी मिट्टी को बंजर बना रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के अनुसार हर साल 4.7 से 12 अरब टन मिट्टी कटाव से खो रही हैं। 60% खेती योग्य जमीन की उर्वरता प्रभावित हो चुकी है। इससे फसल उत्पादकता 20% से 40% तक कम हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण, शहरों में वाहन, कारखाने, लाउड स्पीकर से शोर का स्तर 65 डेसिबल से ऊपर जा रहा है, जबकि WHO कहता है कि इससे ज़्यादा शोर सेहत के लिए नुकसान या हानिकारक है। 2024 की एक स्टडी के मुताबिक भारत के 30% शहरी लोग ध्वनि प्रदूषण से तनाव, नींद की कमी और सोने की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्लेशियर पिघलना, हिमालय के ग्लेशियर जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र को पानी देते हैं, तेजी से पिघल रहे हैं। नासा की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 4.4 मिलीमीटर की प्रति वर्ष की दर से पीछे हट रहे ग्लेशियर 2050 तक 30 से 50% तक सूख सकती है। इससे हमारी नदियाँ सूखेंगी, बाढ़ बढ़ेंगे और खेती आधारित अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। GDP का प्रभाव, विश्व बैंक की रिपोर्ट 2023 के अनुसार जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं से भारत की GDP को 2050 तक 6% का नुकसान है। कृषि, मछली पकड़ना और पानी पर निर्भरता उद्योग सालाना अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है। 2022 में बाढ़ और सूखे से 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। दोस्तों, ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन यह कुछ अच्छा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं पर्यावरण परिवर्तन से कुछ लाभ है या नहीं। दोस्तों हर काले बादल की एक चमकीली किनारा भी होती है। पर्यावरण परिवर्तन से भले ही खतरनाक हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी सामने आई हैं। आइए देखें। नवीकरणीय ऊर्जा का उछाल, जलीय परिवर्तन की वजह से सौर, पवन और जल ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। भारत ने 2030 तक 300 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य था। 2024 तक 136 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता हासिल की जा चुकी है। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम हो, बल्कि कोयले पर निर्भरता भी घटेगी। कृषि में बदलाव, गर्म मौसम ने कुछ फसलों को भी फायदा पहुंचाया है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुकूल फसलें जैसे बाजरा, ज्वार और मक्का अब ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं या लोकप्रिय हो रही हैं। इंटरनेशनल फसल रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि इन फसलों से 20% ज़्यादा उत्पादन संभव है। खासकर सूखे वाले इलाकों में जैविक खेती भी बढ़ रहा है, जो मिट्टी और सेहत के लिए बेहतर है। जागरूकता बढ़ाना, लोग अब पर्यावरण के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। 2024 में भारत में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए गए। रिसाइकलिंग और प्लास्टिक बैग पर बैन, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर 30% की बढ़ोतरी, ये सब बदलाव का हिस्सा है। नई नौकरियां, नवीकरणीय ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और हरी तकनीक से लाखों नई नौकरियां तैयार हो रही हैं। 2023 में अकेले सौर उद्योग ने 2 लाख लोगों को रोजगार दिया था। प्रकृति का पुनर्जन्म, कुछ जगहों पर कम मानवीय हस्तक्षेप से जंगल और वन्यजीव वापस लौट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 2024 में तेंदुए और हिरण की संख्या में 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन दोस्तों, क्या यह लाभ काफ़ी है? क्या हम इन संकट को पलट सकते हैं? आइए इन भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालें। दोस्तों, भविष्य की तस्वीर 2 हिस्सों में बांटी है, खतरा और उम्मीद। आइए दोनों को समझें। खतरा, तटीय खतरा। समुद्र का स्तर 4.4 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। IPCC की वर्ष 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में लाखों लोग बाढ़ से विस्थापित हो सकते हैं। चरम मौसम, बाढ़, सूखा, चक्रवात तेज होंगे। 2022 में भारत में 18 चक्रवात आए हैं, जिसमें 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जैव विविधता, IUCN की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 25% समुद्री प्रजाति और 20% स्थलीय प्रजाति विलुप्ति के कगार पर हैं। खाद्य संकट, फसल उत्पादन में 10 से 25% की कमी का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। खाद्य की कीमतें 50 गुना तक बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य जोखिम, गर्मी और प्रदूषण से डेंगू, मलेरिया और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी बढ़ेगी। WHO का अनुमान है 2030 तक 2.5 लाख अतिरिक्त लोगों की मौत हो सकती है। उम्मीदें, नई टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर, बायोचार और स्मार्ट वाटर सिस्टम संकट को कम कर सकते हैं। वैश्विक सहयोग, पेरिस समझौता 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य देता है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का वादा किया है। जागरूकता, 2024 में 50% से ज़्यादा भारतीय ने
पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं, जैसे प्लास्टिक का बहिष्कार। सरकारी कदम। भारत सरकार की योजनाएं जैसे नमामि गंगे, नेशनल सोलर मिशन रास्ता दिखा रही हैं। प्रकृति की ताकत, जंगल और आर्द्रभूमि मिट्टी खुद को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते हम उनकी मदद करें। सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या हम उन उम्मीदों को हकीकत में बदल सकते हैं? चलिए अब नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च की बात करें। दोनों टेक्नोलॉजी और रिसर्च इस संकट से लड़ने में बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। आइए देखें नई टेक्नोलॉजी। कार्बन कैप्चर स्टोरेज। यह तकनीक CO2 को हवा से पकड़कर जमीन में दबा देती है। 2024 में वैश्विक CCS क्षमता 43 मिलियन टन CO2 तक पहुंची है। भारत में पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बायोचार फसल अवशेष को जलाकर बनाया गया है। बायोचार मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है और कार्बन को दशकों तक दबा रखता है। ICAR 2023 की स्टडी, इससे 20% का फसल उत्पादन बढ़ सकता है। स्मार्ट सिटी, कम उत्सर्जन, बेहतर कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा। भारत की 100 स्मार्ट सिटी परियोजना से 50,000 2025 तक तैयार होंगे। नालों का रिसाइकलिंग। दिल्ली का ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 170 मिलियन लीटर पानी साफ करता है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर जैसी तकनीक पानी को पीने लायक बनाती है। इलेक्ट्रिक वाहन 2024 तक भारत में 20 लाख बिके हैं, जिससे 10% वायु प्रदूषण कम हुआ है। रिसर्च। जापान का अध्ययन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेचर 2023 की रिपोर्ट कहती है कि अमीर भारतीय गरीबों से 7 गुना ज़्यादा CO2 छोड़ते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 80% भारतीय जिले जलवायु आपदाओं के जोखिम में हैं। 2050 तक 10% तटीय आबादी विस्थापित हो सकती है। IIT दिल्ली की स्टडी 2024 में गंगा बेसिन में 30% पानी दूषित पाया गया। रिसर्च से नई साफ करने की तकनीक तकनीकें सामने आई हैं। UNEP की रिपोर्ट 2023 में प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्री जीवन को 40% नुकसान है। माइक्रोप्लास्टिक हटाने की नई लेजर तकनीक टेस्टिंग में CIMOD का अध्ययन किया है। हिमालयन ग्लेशियर 2000 से 20% सिकुड़ चुके हैं। नई मॉनिटरिंग तकनीक से संरक्षण की यह योजना बनी है। दोस्तों, ये तकनीक रिसर्च हमें सिखाती है कि अब हम देखेंगे भारत की सरकार क्या कर रही है। दोस्तों, भारत सरकार इस संकट से लड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। आइए प्रमुख योजनाओं पर नज़र डालें। नमामि गंगा नदी को साफ करना है। प्रगति 300+ योजनाएं, 150 सीवेज ट्रीट प्लांट बने हैं। 2024 तक 2500 करोड़ लीटर पानी साफ करने की क्षमता है। चुनौती औद्योगिक कचरा और अवैध डंपिंग अभी भी रुकावट है। स्वच्छ भारत मिशन लक्ष्य कचरा प्रबंधन और स्वच्छता उपलब्ध। 2024 तक 10 करोड़ टन ठोस कचरे का रिसाइकिल, 90% शहरी क्षेत्रों में कचरा संग्रह। प्रभाव क्या है इसका? प्लास्टिक प्रदूषण 15% कम, हवा और मिट्टी का सेहत बेहद बेहतर है। नेशनल सोलर मिशन लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा। इसकी प्रगति 2024 तक 70 गीगावाट हासिल की है। 10 लाख सौर स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। फ़ायदा कार्बन उत्सर्जन में 20% की कटौती। ग्रीन इंडिया मिशन लक्ष्य जंगलों का संरक्षण करना और वृक्षारोपण करना। 2024 में 10 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए गए। जंगल क्षेत्र 2% बढ़ा है। इसके प्रभाव जैव विविधता, कार्बन सोखने की क्षमता में सुधार। जल जीवन मिशन 2024 तक हर घर को स्वच्छ पानी पहुंचाना। इसका प्रगति 12 करोड़ परिवारों तक नल का पानी पहुंचा है। भूमि संरक्षण, ये 50,000 प्रोजेक्ट। चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक 30% से कवरेज की बाकी है। दोस्तों, सरकार और टेक्नोलॉजी अकेले काफ़ी नहीं है, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। आइए क्या करें क्या ना करें। प्लास्टिक कम करें, सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ें, कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। 2024 में 20% प्लास्टिक कचरा कम हुआ है। पटाखे बंद करें, ध्वनि प्रदूषण से बचें। दिवाली में 10% कम पटाखों से हवा साफ रहती है। सार्वजनिक परिवहन, बस, मेट्रो, साइकिल से 15% प्रदूषण कम होता है। रिसाइकलिंग, कागज़, प्लास्टिक और कचरे को अलग करें। 30% घरेलू कचरा रिसाइकिल हो सकता है। पानी बचाएं, नल बंद करें, बारिश का पानी जमा करें। एक व्यक्ति 50 लीटर रोज बचा सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्तर पर वृक्षारोपण, मोहल्ले और सड़कों
और खेतों में पेड़ लगाएं। हवा जहरीली हो रही है, नदियाँ मर रही हैं, मिट्टी बंजर बन रही हैं, ध्वनि प्रदूषण तनाव दे रहा है और ग्लेशियर पिघल रहा है। विश्व बैंक कहता है कि 2050 तक भारत की जीडीपी को 6% तक नुकसान हो सकता है। लेकिन रुकिए, उम्मीद अभी बाकी है दोस्तों। नई टेक्नोलॉजी जैसे रिसाइकलिंग, कैप्चर, बायो कैप्चर, नालों की रिसाइकलिंग हमें रास्ता दिखा रही है कि भारत सरकार के मिशन नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, सोलर मिशन लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे जरूरी बात, हम पेड़ 20 किलो CO2 सोखता है। नाले की सफाई करें, स्थानीय सीवेज ट्रीटमेंट को बढ़ावा दें। दिल्ली में 5 समुदायों ने 10 नाले साफ किए हैं। जागरूकता, स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण कैंपेन चलाएं। 2024 में 1 लाख छात्र शामिल हुए हैं। नीति स्तर दबाव डालें। सरकारें से मांग करें कि उद्योग का उत्सर्जन 20% कम हो। नवीकरणीय ऊर्जा, पवन को सब्सिडी की मांग करें और कानून लागू करें। जल अधिनियम 1974 और प्लास्टिक बैन को सख्त करें। दोस्तों, छोटे छोटे कदम बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए अंत में हम कुछ समेटते हैं। दोस्तों, पर्यावरण परिवर्तन छोटी समस्या नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। हम भारतीय एक पेड़ लगाएं तो 140 करोड़ पेड़ CO2 सोखेंगे। अगर हम प्लास्टिक, पटाखे और पानी का दुरुपयोग बंद कर दें तो हवा, पानी और मिट्टी बचेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी अगर हम चुप रहे तो आज हम कदम उठाएंगे, पेड़ लगाएंगे, रिसाइकलिंग कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, कमेंट करें। नमस्कार, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।